सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सवसानम् नमः श्रीवर्धमानाय निवृत्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज एक प्रश्न आया हुआ है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति को अपने जीवन में अप्लाई करने से राग द्वेष संबंधित जो परिणाम है वो कम होते हैं, कलेश परिणाम कम होते हैं और समता रूपी परिणाम बढ़ते हैं और जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। तो ये जो पंक्ति है, होता जगत स्वयं परिणाम, ठीक है। अभी हमें इस पंक्ति को एक एक शब्द को खोल के हमें समझना है। होता स्वयं जगत परिणाम। अभी जगत जगत मतलब क्या हुआ कि विश्व, ठीक है। अभी जैन दर्शन में विश्व की परिभाषा क्या है, तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ठीक है। अभी 6 द्रव्यों में नाम हम बोलेंगे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। ये 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य है, इनका तो स्वभाव रूप ही परिणामन होता है, ठीक है। इनका विभाव रूप परिणामन होता नहीं है। अभी जीव और पुद्गल जो है, जीव और पुद्गल, इनका स्वभाव और विभाव दोनों रूप परिणामन होता है। तो दिक्कत यहाँ पर ही आती है, जीव में और पुद्गल में। अभी ये जो जीव का विभाव रूप परिणामन कहते हैं, तो वो है जीव की संसार रूप अवस्था, राग द्वेषमयी, अच्छा लगना, बुरा लगना या इष्ट अनिष्ट की कल्पना होना, अपने अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति होना, ये विकार रूप परिणामन है, विभाव रूप परिणामन है, ठीक है। अभी पुद्गल का जो है वो विभाव रूप परिणामन है स्कंद रूप, ठीक है। जो भी हम लोग आंखों से देखते हैं, जो भी मतलब कोई मकान देखते, कोई भी पुद्गल की जो भी वस्तु है जिसके अंदर जीव नहीं है, ठीक है, तो जितना भी देखते हैं तो वो सारा स्कंद रूप जो अवस्था है, जो परमाणु मिल के स्कंद रूप जो अवस्था है, वो उसकी विभाव रूप अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जीव और पुद्गल वो दोनों में विभाव होता है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों का जो परिणामन हो रहा है ना, स्वभाव रूप या विभाव रूप, वो स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ऐसा देखना है कि हम जो है वो जीव द्रव्य हैं, ठीक है। तो जीव द्रव्य को जितना भी परिणामन हो रहा है, कोई जीव का परिणामन हो रहा है या कोई पुद्गल का परिणामन हो रहा है, दोनों का परिणामन एकदम स्वतंत्र रूप से हो रहा है। मैं स्वयं उसके अंदर परिणामन नहीं करा सकता, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जैसे पुद्गल की बात करें, ठीक है। तो अभी जैसे हम बात करें कि हम कुछ बाजार में से एक नया कपड़ा लाए, ठीक है। अभी नया कपड़ा लाए और वो कपड़ा में एक बार धुलाई करने से पूरा रंग उड़ गया। अभी रंग उड़ गया ना, तो अभी यहाँ पे जीव को क्या हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने विकल्प ऐसा किया था कि ये कपड़े का जो रंग है वो उसके अंदर बना रहे, लेकिन वो कपड़े का रंग तो उड़ गया। अभी हुआ क्या कि जीव ऐसा जैसा विकल्प करता है वैसा ही वो इच्छा करता है कि परिणामन वैसा ही हो, लेकिन विकल्प करना और परिणामन होना वो दोनों ही स्वतंत्र है, ठीक है। जो भी कोई जीव का परिणामन हो रहा हो या पुद्गल का परिणाम, जैसे मोबाइल है, मोबाइल अचानक से बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया, कुछ भी किया नहीं था, ऐसे अचानक से वो बंद हो गया। अभी उसका जो परिणामन था
वो परिणमन अपनी स्वतंत्रता से हुआ। लेकिन यहाँ पे जीव ने विकल्प कैसा किया था कि मोबाइल जो है वो चालू ही रहे, वो बंद ना हो, लेकिन वो विकल्प अनुसार मोबाइल का परिणमन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जीव को क्या हुआ कि राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न हो गए। अभी ये जो परिणमन है और ये जो विकल्प है, दोनों स्वतंत्र रूप से हमें बुद्धिपूर्वक हमें पुरुषार्थ करके समझना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर समता रूपी आएगी। जैसे मोबाइल अचानक से बंद हो गया, अभी अगर जो जीव ऐसा जानता है कि ये जो मोबाइल बंद हुआ है वो अपनी योग्यता से हुआ है, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता से उसका परिणमन हुआ है। अभी ऐसा जानने से ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं कराएगा, ठीक कराने के लिए वो जा सकता है, लेकिन वो जो तीव्र कषाय जो उत्पन्न हो रही थी कि ये बंद क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, तो ये जो कषाय उत्पन्न हो रही थी, तो ये समता रूपी ये पंक्ति को जानने से, उसका स्वतंत्र रूप परिणमन हम जानने से ये कषाय जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह कोई जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में हम बात करें कि भाई जैसे कोई पिता है तो वो ऐसा एक विकल्प करता है कि मेरा पुत्र इस प्रकार से हो। अभी पुत्र का जो परिणाम है वो इस प्रकार से हो नहीं रहा है। अभी इस प्रकार से हो नहीं रहने के कारण पिता जो है वो निरंतर दुखी बना रहते हैं। लेकिन पुत्र का परिणामन और पिता का परिणामन दोनों स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है कि जीव इच्छा उत्पन्न कर रहा है, जो जीव विकल्प उत्पन्न कर रहा है। अभी यहाँ पे जो जीव विकल्प उत्पन्न कर रहा है और परिणामन भी वैसा करना चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पे दुख की और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो फिर हम और एक बात करें कि भाई जैसे कोई, जैसे हम बात करें कि भाई साक्षात तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान थे, उनका पोता मारीची, ठीक है, भाई वो स्वयं मतलब तीर्थंकर होकर भी अपने पोते को जैन दर्शन के वास्तविक स्वरूप नहीं समझा पाए और उसने विपरीत मार्ग ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो तीर्थंकर होकर भी अपने घर के सदस्य को वो परिणाम नहीं करा सकते, तो फिर हम क्या करा सकते हैं? एक्चुअल में क्या है कि जितने भी द्रव्य है, जितने भी जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है, सभी का परिणामन अपनी स्वतंत्रता से, अपनी योग्यता से, अपनी काल लब्धि के अनुसार, क्रमबद्ध के अनुसार हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है? तो हमें ये सिद्धों का जैसा परिणति है, सिद्धों का जैसा परिणाम है, वैसा ही हमें करना है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि पूरे विश्व को, परिणाम को जानते तो है, केवल ज्ञान में पूरे विश्व के परिणाम को जानते तो है, लेकिन एक विकल्प उत्पन्न नहीं कर रहे हैं कि मुझे ऐसा इस द्रव्य के अंदर इस तरह का परिणाम मुझे कराना है। ठीक है, इसीलिए वो निर्भर हो गए हैं, वो निर्विकल्प हो गए हैं। और जब जीव निर्विकल्प हो जाता है तब उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, और यही सच्चा सुखी होने का मार्ग है, क्योंकि विकल्प और इच्छाओं से जीव निरंतर दुखी बना रहता है। और इच्छा जितनी जितनी कम होती जाएगी, जितनी जितनी वो संक्रमित करके अपने आत्मा की ओर लेता जाएगा, उतना उतना जीव सुखी होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पंक्ति में हमें यही करना है कि होता जगत स्वयं परिणाम, पूरा जगत का जो है वो स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार पूरा जगत में परिणमन हो रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता की तरह पूरे जगत को देखना है। ठीक है, मैं जग का करता क्या का, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य में ये पेन के अंदर भी मैं परिणमन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जीव विकल्प के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके लिए समयसार कलश जो है, समयसार कलश का 74 नंबर का जो कलश है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। एक मैं कलश बोलता हूँ, एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाद वितिपक्षपातौ यस्तस्तो वेति च्युतपक्षपात।
तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। मतलब कि ये जो एक मत ऐसा कहता है कि मैं ये जीव को मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वो कर, तो ये एक मत ऐसा कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और एक मत ऐसा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि करने में भी नहीं पड़ना है, और हमें मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उसमें भी हमें नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है, तो हमें चिति द्वयोर्ध्वा द्वितीय पक्षपातौ, ठीक है, तो हमें पूरा जो है हमारा उपयोग, मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं आत्मा स्वरूपी हूँ, पूरा उपयोग हमें उसी में ही लगाना है। ऐसा करने से हमें पूर्ण निर्विकल्पता, पूर्ण निराकुलता का अनुभव होगा और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, और यही सच्चे सुख का कारण है, यही सच्चे मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। और विशेष में मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या आप क्रमबद्ध पर्याय की जो पुस्तक है उसको आप विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, और आगे और भी आप कोई प्रश्न हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। जय गुरु।